मार्च में सचेंडी, उसके बाद साड़, 2 दिन पहले काकादेव थाना और आज बाबूपुरवा कोतवाली। मामला केवल वही बलात्कार। आखिर क्या कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? इतना बड़ा प्रकरण कानपुर में घट गया कल की डेट में। बेचारे गरीब जो सड़क के किनारे लोगों के हथौड़े, छेनी, कुल्हाड़ी इनमें धार लगाने का काम करते हैं, पीटने का काम करते हैं, उनके भी बच्चे असुरक्षित हैं। एक 16 साल की बिटिया, उसके साथ कुछ दबंगों ने चलती कार में उसको घसीट कर उसके साथ बलात्कार कर दिया और फेंक दिया उसको झकरगढ़ी बस अड्डे के पीछे। पूरा प्रकरण कल से बाबूपुरवा कोतवाली के इर्द गिर्द नाच रहा है। बाहर जमघट लगाकर गरीब बच्ची का परिवार गुहार लगा रहा है न्याय के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन वही ढीला रवैया, कोई सख्त कार्यवाही अब तक नहीं नजर आई इस मामले में। अब हो सकता है इतनी मीडिया कवरेज के बाद में मुकदमा लिख दिया जाए, क्योंकि भैया पूंजीपतियों ने काम किया है, गलत ही किया है। क्या हुआ? बहुत ताकत होती पैसे वालों में, ऐसा ही मानना है भारत के अंदर लोगों का। आखिर क्या हो गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को? कानपुर में कमिश्नरी लागू हुई तो बलात्कार बढ़ गए। वाह, कमाल की कमिश्नरी थी। क्यों अब तक कोई बलात्कारियों के लिए कड़ा कानून नहीं बनाया गया? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दिल्ली से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई देश के अंदर, और हमारे कानपुर में तो हद ही हो गई। मतलब सबसे पहले सचेंडी में दिलीपपुर गांव की बिटिया के साथ में, गरीब परिवार की बिटिया के साथ में गैंगरेप। उसके बाद साड़ में 16 साल की बच्ची के साथ पिस्टल की नोक पर 2 भाइयों ने कर दिया गैंगरेप। 2 दिन पहले काकादेव थाना जिसमें इन्वॉल्व रहा इंस्पेक्टर कुंज बिहारी जी बोलते हैं, मीडिया को मैं नहीं कुछ बताऊंगा, एक हॉस्टल के बाहर लड़की चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्यों चिल्ला रही थी वो? अब तक नहीं किसी को पता है। अरे कमिश्नर साहब, आप भी सुन लीजिए मेरी इस बात को। अगर पत्रकार नहीं जानकारी लेंगे तो कौन लेगा? परचून की दुकान वाला थोड़ी नहीं आपसे पूछने आएगा है। आइए, एक और भाई खड़ा है, अपनी बहन के लिए आवाज उठा रहा है, उसका भी बयान ले लेते हैं। ऐसे सैकड़ों भाइयों के बयान होते रहेंगे, लेकिन बलात्कार नहीं शायद बंद होंगे। क्या मामला हुआ था पूरा? हम आए थे सवेरे यहाँ पे, तो हमने पुलिस वाले आए हमारे पास, तो कहने लगे तुम फिर आ गए थे। तो हमने आए, कह रहे तुमने रात को मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया? तुमने रात को सर नहीं लिखवाया, हमने अपने वकील से पूछ के लिखवाएंगे। तो कहीं हाँ लिखवाना है। तो हमने कहा यार सर आपको क्या होता है? तो कहीं अपने सोच लीजिए। बताओ शुरुआत से। शुरुआत से बताओ। यही जो सवेरे हुआ था उसी की बता रहे। तो उन्होंने कहा क्या होना? तो हमने कहा भैया क्या होगा, जेल पहुँचवाना। तो कहीं ना आपकी लड़की की मतलब बहन की इज्जत का क्या होगा, उसकी मतलब उसके बारे में सोच लीजिए। तो हमने सोच लिया यही है। ये घटना कब हुई? ये क्या प्रकरण था पूरा बताओ। ये कल हुई थी घटना। ये हुई थी 3:30 बजे की तरफ। लड़की को मेरी बहन आई थी कपड़े लेने मेरे भतीजे के लिए। कहाँ कपड़े लेने आई थी? यही बाकरगंज में। ठीक। मेरे लड़के के लिए, अपने भतीजे के लिए वो। तो उसको मतलब वहाँ से निकल के जा रही थी, उसने लड़के ने 4 पहिया बगल में लगा के उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया था। अंदर खींच के उसके बाद उसको बता रही है वो हमको टाट मिल की तरफ, वो जंगल जो पड़ता है उधर 4 पहिया ले जाके उसका रेप करा गया। ठीक है। उसका रेप करा गया। उसके बाद उसको फिर वहीं पे लाके उसको आगे जाके मतलब ढक्कन खोल के उसको ऐसे धकेल दिया। वो वहीं पे पड़ी रही। उसके बाद 4 आदमियों ने देखा वो बेहोश हो गई। तो फिर फ़ोन आया, फिर हमारे मम्मी लोग आई थी और मैं था बिधनू में। अब तक पुलिस की कोई कड़ी कार्रवाई नजर आ रही है? हमको अभी तो कोई कड़ी कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। आते हैं तो पूछा, हमने कहा भैया डिलीवरी का वो हमको पर्चा दे दीजिए। तो कह रहे हैं कल मिलेगा या शाम को मिलेगा। बिटिया का मेडिकल हुआ? हाँ मेडिकल कल वाला हुआ था, उसी का हम आज मांग रहे थे रसीद। तो हमको नहीं मिल रहा था। वो कह रहे हैं कल देंगे या शाम को मिल जाएगा, या लिख के आपको शाम को दे दिया। चलिए ठीक है। तो देखिए आप, एक भाई और बहन के साथ घटी हुई घटना की आप बीती सुना रहा है। तमाम भाइयों ने सुनाई है और आगे भी तमाम सुनाएंगे, लगता तो यही है, क्योंकि सरकार की ओर से मुद्दे तमाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत ज़्यादा
अहम रहता है और वही सबसे ज़्यादा असुरक्षित दिखाई दे रही हैं। फिर मेरे वही हमेशा की तरह ऐसे ही बोलता रहूँगा जीवन भर कि यदि इस प्रकरण में आगे कोई प्रशासनिक कड़ी कार्यवाही नज़र आती है तो आपको IBN टुडे न्यूज़ की ओर से अवगत करा दिया जाएगा। मैं संवाददाता शिवांग अग्निहोत्री, कैमरामैन संजय के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।